नमस्कार दोस्तों, मैं जा रहा हूँ नैतना मंदिर। और ये देख सकते हैं नैतना मंदिर, जो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सारे लोग भागवत सुनने गए हैं और भागवत कथा चल रही है मंदिर में। तो भागवत कथा मंदिर में चल रही है और कल से शुरुआत हुई थी और अभी चलेगी 7 दिन लगातार। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से मंदिर केवल 300 मीटर की दूरी पे है ऊपर, और सुंदर प्राकृतिक दृश्य वहाँ से दिखते हैं। और वहाँ माँ भगवती विराजमान है, माँ नैतना देवी। तो नैतना देवी की एक अपनी अलग छवि है, अपनी कहानी है। तो आज हम सुनते हैं भागवत कथा। कहानियाँ जो है हम फिर बाद में आपको सुनाएंगे। ये देखिए, संगीतमय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है वहाँ। तो दिखाते हैं आपको आज भागवत कथा। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ, ठाकुर जी के साथ दूसरी जगह चले गए और यहाँ पर पांडवों के 5 पुत्र हैं जो अपने ही पिता के भांति दिखने में सुंदर हैं। उसी प्रकार का उनका शरीर है, जिस प्रकार अर्जुन है, जिस प्रकार भीम है, उसी प्रकार से देखने में रहते हैं। आज ये पांचों जो पुत्र हैं, ये अपने पिताओं के शिविर में जाकर रहे हैं। संतों से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप मुझे भी अपने साथ लेकर के चलिए। संतों ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने 4 महीने तक हमारी सुंदर सेवा करी है और आज तुम ही तो अपनी माँ के एक आधार हो। प्रत्येक माँ के मन में ये लालसा होती है कि हमारा पुत्र बड़ा होगा और बड़ा होकर के एक सुंदर सी बहू हमारे घर में आएगी और बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा होगा। है तो बिना तुम्हारी माँ की अनुमति के हम तुम्हें साथ में नहीं ले जा सकते। जब तुम्हारी माँ अपने शरीर को त्याग देगी तो पश्चात अगर तुम आना चाहो तो हमारे साथ में आ सकते हो। लेकिन तुम्हारे मन में जो ये परमात्मा के प्रति लालसा है, परमात्मा की ये जो भक्ति है, हम तुम्हें परमात्मा के नाम का मंत्र देते हैं। आज वासुदेव गायत्री, जो वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र को नारद जी को देकर के संत जो हैं वे अपने मार्ग के लिए आज निकल पड़े। नारद जी जो हैं बड़े प्रसन्न हुए। आज तो प्रतिदिन नारद जी महाराज इस महामंत्र का जाप करते हैं। गांव वालों ने आकर के यह समाचार नारद जी को दिया कि नारद, तुम्हारी मैया जो है सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। आज नारद जी आए हैं। कहते हैं नारद जी के आंखों से 2 प्रकार के अश्रु निकले, गर्म अश्रु और एक ठंडे अश्रु। गर्म अश्रु दुख के कारण कि आज मेरी माता ने शरीर का त्याग कर दिया। इस संसार में माँ बड़े ही पुण्य कर्मों के बाद मिलती है। वे जीव धन्य हैं जिनको मातृ सुख प्राप्त होता है। इस सुख के बारे में, इस दुख के बारे में उनसे पता करो जब माता पिता संसार में नहीं रहते। बारंबार हम अपने माता पिता का चिंतन करते हैं कि क्या वह दिन थे जब माता पिता हमें लाड प्यार से रखते थे। लेकिन जब तक माता पिता हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक हमारे माता पिता हैं, माता पिता की सेवा कर लो। जब ये माता पिता नहीं रहेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि माता पिता क्या होते हैं, माता पिता का सुख क्या है, माता पिता का जो प्रेम है वह क्या है। इसीलिए जीते जी माता पिता की सेवा कर लो। बाद में मृत्यु के बाद भला किसने देखा कि श्राद्ध और तर्पण के बाद माता पिता को क्या मिल रहा है? जीते जी माता पिता की सेवा कर लो। आज नारद जी के आंखों से तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन हो, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत। हरि बोल। की बुआई मैंने तेरे नाम की, बुआई मैंने तेरे नाम
भाई मैंने तेरे नाम की तेरी हुआ। वीरों का जमावड़ा कभी संसार में नहीं हुआ। बड़े से बड़े योद्धा और इस महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। कुरुक्षेत्र में जब उस कुरुक्षेत्र की भूमि का दर्शन करो, करोड़ों करोड़ छव आज युद्ध भूमि में बिखरे हुए हैं। रक्त रंजित यह भूमि है। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हुआ और दुर्योधन जो है कटे हुए वृक्ष की भांति आज गिरा हुआ है, घायल अवस्था में लेटा हुआ है। अपनी मृत्यु को आते हुए देख रहा है। मन में विचार कर रहा है कि इस जीवन में कुछ भी नहीं पाया, जो अपने जीवन में चाहता था इस जीवन में कुछ भी नहीं पाया। कहते पक्षी हैं वो अपने स्थान में आ गए। कौवे इत्यादि जो वृक्ष में निवास करते थे आज अपने स्थान पर आ गए। रात्रि का अंधेरा व्याप्त होने लगा। अश्वत्थामा नीचे बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। ऐसा दृष्टि पड़ी कि रात्रि के अंधेरे में एक उल्लूक आया। इस उल्लू ने रात्रि काल में जो ऊपर जो कौवे बैठे हैं इनको मारना प्रारंभ किया। कुछ कौवे मार इसी प्रकार जिस प्रकार से इस उल्लू ने रात्रि इधर अश्वत्थामा रात्रि काल में पांडवों के शिविर में गया। भगवान जानते थे इस बात को कि अश्वत्थामा आया और अपनी तलवार निकाल करके और तलवार के एक प्रहार से पांचों शिशुओं की, पांचों बालकों की नृशंस हत्या कर दी। उनके मस्तक को एक पोटली में बांध दिया और बांध करके बताओ महाराज किस पांडव का सर मैं आपको उपस्थित करूं, आपके सम्मुख रखूं। दुर्योधन ने कहा कि देखो यद्यपि पांचों पांडवों से मेरा बड़ा गैर था, मैं चाहता था कि कोई भी पांडव मारा जाए, लेकिन गदा के सैकड़ों सैकड़ों प्रहार मैंने नहीं है। देखो मैं तो अपने प्रकार मैं अपने भी अपने पुत्र को भी छोड़ेगी। मेरे पास द्वारका धाम को गए हैं भगवान के पास और कुछ समय के बाद 6 महीने के पश्चात जब अर्जुन लौटे हैं तो क्या तो हुआ कि भगवान मत मारिए। कहा कि बताओ तुम्हारी कोई विशेषता भी है, तुम्हें क्यों जीता छोड़ा जाए। कहा गया कि देखिए प्रभु मेरी एक विशेषता भी है कि अन्य युगों में जो कर्म जिस भगवान की प्राप्ति बड़े बड़े कर्मों के सब कुछ त्याग करके, क्योंकि कर्तव्यम जो मरण धर्म है जिसकी मृत्यु आने वाली है उसको क्या करना चाहिए, इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। प्रत्येक से प्रश्न पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई भी इस बारे में राजा परीक्षित को नहीं बता पा रहा है। सहसा दृष्टि पड़ी, श्री सुखदेव मुनि का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदेच्छया मागमटमानपेक्ष अलाक्षलिंगो निजलाभितुष्टो वृत्ता। लेखा जोखा हमारे माँ साहब कर रहे हैं। लेखा जोखा देखिए, वहां से आए हैं। सुंदर सा का लिखाई देख सकते हैं, कितना अच्छा सुंदर लिखा है। प्रणाम किया। हे गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहता हूँ संसार ही दिन का है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 7 दिनों के अलावा किसी के पास कोई दिन हुआ क्या? नहीं हुआ। इन्हीं 7 दिनों में हम पैदा हुए हैं और इन्हीं 7 दिनों के अंदर हमने मर जाना है। 8वां दिन किसी ने नहीं देखा है। तो सभी के कल्याण के लिए राजा परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा कि निर्माणश किम कर, क्योंकि थोड़ा सा कथा प्रारंभ करने में विलंब हो जाता है। आप लोग थोड़ा सा समय पर अगर बैठ जाएं, हैं कि भगवान की कथाएं हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनेक भगवान की कथाएं हैं, उन कथाओं का स्पर्श करते हुए चलना होता है। आप लोग ठीक 12:30-1 बजे के आसपास बैठ जाएं तो आपको हम जो है ठीक 4 बजे जो है आरती करवा दें। आपको भी अनेक अनेक घर में कार्य होते हैं।
तो उस चीज को समझते हैं, लेकिन अब यह है कि कथाओं की भी अपनी मर्यादाएं हैं, उनको भी देख करके चलना होता है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती और भजन के साथ में प्रसाद वितरण। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमन्नारायण। श्रीमती पुष्पता लता देवी जी, श्रीमान हरिश्चंद्र सिंबाल जी के माध्यम से यह श्रीमद् भागवत ज्ञान एक जो है पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। आज इनके जो पुत्र और पुत्र वधू का जो है ये जो वर्षगांठ है, यद्यपि 10-15 दिन का आगे पीछे है, लेकिन महीना वही चल रहा है। तो आज जो है हम सब ने मिल करके इनको आशीर्वाद देना है और वर्षगांठ है, और सभी ने बड़े प्रेम भाव के साथ इनको आशीर्वाद देना है। देखिए इतने सुंदर स्थान पर आकर के इतने सारे भक्तों का आशीर्वाद। हरि ओम स्वस्ति मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। जरा एक बार सुंदर करतो ध्वनि जरा जोर तालियां हो जाए जरा सी हैं बड़े प्रेम भाव के साथ। जय हो। मंगलम भगवती दुर्गा मंगलम भगवानी मंगलम सिद्धिदात्री च। जोरदार तालियां बजा दो जरा सा हैं। जय हो। बाल कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर, साक्षात ठाकुर जी और रुक्मिणी जी के स्वरूप बन करके आप आए हैं। श्रोत्रात्पायश प्राणश मुखाद् विजायतः। गाओ वारती गारती आरती श्री भागवत भगवान की ये आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। नारायण नारायण जय नारायण नारायण। नारायण नारायण जय नारायण नारायण। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। प्रभु दर्श कराने वाला। प्रभु दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख
मधुसूदन की हरे कृष्णा। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जयकारा श्री रामलीला बोल साचे दरबार की। आचार्य जी के द्वारा बड़ा सुंदर एक भजन। हे नौरता मंडन देवी, हे नौरता मंडन देवी, तेरा लगोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करोला। अष्टभुजावली माता शेर की सवारी, शेर की सवारी माता शेर की सवारी। अष्टभुजावली माता शेर की सवारी, शेर की सवारी बड़े शेर की सवारी। हाथोड़ी धनुष तेरा खड़ग खपरधारी, खड़ग खपरधारी माता खड़ग खपरधारी। हाथोड़ी धनुष हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ पूजा करो। जय हो देवी अवतारी माता देवी अवतारी। समुद्र डोले ममा नदी में अवतारे, देवी अवतार माता देवी अवतारी। दल बीच मारे मारे किलंकारी, मारे किलंकारी मारे किलंकारी। खून की खरोली माता, खून की खरोली माता, धरती रंगोला। जय हो माता, जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करोला। जय हो। खाने के बाद हो रहा है कथा के बाद जो है यहाँ भंडारा हो रहा है। देखिए तो अभी सब भंडारा ले रहे हैं। ये देखिए भंडारे का कार्यक्रम है और वो हमारे पुरोहित जी और ये पंडित जी। कथा के बाद भंडारे का प्रोग्राम चल रहा है फाइनल में। तो अब सब लोग अपने घर जाएंगे और ये देखिए भंडारा चल रहा है अभी। तो ये लोग सब भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद यानी कि। और ये सुंदर दृश्य है माँ भगवती प्रांगण में, ये देख सकते हैं। ये हो रहा है भंडारे का प्रोग्राम। यहाँ बन रहा है भंडारा, ये देख सकते हैं। यहाँ भंडारे का प्रोग्राम, भंडारा यहाँ बन रहा है, ये देख सकते हैं आप भंडारे का प्रोग्राम। तो यहाँ से बन रहा है भंडारा और भंडारा चल रहा है। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, आज पहला दिन था क्योंकि असोज भी चल रहा है कार्यक्रम। पता है पहाड़ों में खेतों का काम चलता है पहाड़ों में, तो जिसके कारण पब्लिक अभी आ नहीं रही है। लास्ट के दिनों में भीड़ होगी। खेतों का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है क्योंकि बीच में आपने देखा था मौसम का हाल। तो ऐसा है,
ये देखिए प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं मंदिर में। और गर्मी कितनी हो रही है? बहुत हो रही है, ठंडी हो रही है। तो ये चल रहा है भंडारा। फाइनली पंडित जी ने हमको बांटा था सब्जी दे रहे हैं। तो ये देखिए फाइनली भंडारा हो रहा है और ये फाइनल का स्टेप है। और ये बना है हलवा स्पेशल काजू किशमिश। और ये देखिए पूरी, ये देखिए सूर्यास्त, मतलब अभी सूर्य अस्त हो रहे हैं और जा रहे हैं माँ नत्था के प्रांगण से। और ये सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो आज मैं आया था कथा सुनने के लिए और सूर्यास्त का दृश्य है देखिए। तो अभी फाइनली भंडारा भी दे पा चुका हूँ और ये सूर्यास्त का दृश्य है। तो अब माँ नत्था के मंदिर से निकलते हैं घर की तरफ। बहुत ही आनंद आया आज कथा सुनने में, बहुत अच्छा लगा। सामने आप हिमालय देख सकते हैं, मंदिर के गेट देख सकते हैं और मंदिर की खूबसूरती बहुत अच्छा लगा आज पहला दिन। ये देखिए मस्त दृश्य, एकदम शानदार दृश्य। और सामने ये भी सूर्यास्त के लिए देखिए कैमरा लेके खड़े हैं और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। तो फाइनली आज का सप्ताह हो गया ख़त्म। जो हमारे यहाँ पे सप्ताह चल रखी है माँ भगवती द्वार में, नैतना देवी द्वार में, तो सप्ताह आज की होगी ख़त्म। तो अब कल आएंगे फिर दोबारा और शाम का बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा दृश्य। और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। तो मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग में, नए वीडियो में। तो तब तक के लिए जय माँ नैतना देवी। और कृपया मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। जय माता दी।